जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अग्निवीर पे। अग्निवीर पे हम बात करते हैं उससे पहले आज एक मेरे पास क्लिप भी आई थी, लेकिन वो क्लिप मैं सेव नहीं कर पाया, लेकिन उसका एक वीडियो सेव हुआ है। वो वीडियो कृपया आप है जो सुनिए। अग्निवीर लाए, अग्निवीर अग्निवीर बन गए थे। हाँ, अग्निवीर बन गए थे साक्षी अपने पास। छोड़ दिया अग्निवीर पे। कितनी बढ़िया स्कीम है यार अग्निवीर। देखिए लाए तो कुछ सोच समझ के लाए होंगे ना अग्निवीर। देखिए अग्निवीर लाए थे लेकिन सैलरी चाहिए ना। अभी आपको 21,000 में तो यहाँ पे अभी मैं ठेला लगा लूँ तो 21 नहीं, यहाँ पे 30,000 कमा सकता हूँ। वहाँ पे दिन रात रगड़ा चलता और मिलने को कितना 21,000। मैं 8 महीने ट्रेनिंग की, 2 महीने ड्यूटी किया जम्मू के अखनूर में। पाया कितना? केवल यही कहीं 20-25 हजार, और वो भी घर केवल 1,000 रुपए बेच पाया। अभी आर्मी का पहन घूम रहा हूँ बस। सूज तो देखो आर्मी वाले ने सूज देके तुम वापस नहीं लौटाए आर्मी के सूज तुमने। मैं क्यों लौटाऊँ? मेरी मेहनत की कमाई है ये। हाँ देखिए, ये अग्निवीर था बालक। अच्छा, अग्निवीर भर्ती हुए थे लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। संतुष्टि आएंगे। तो ये एक बंदा है जो अग्निवीर बीच में छोड़ के आया है, और उसने 8 महीने की ट्रेनिंग भी की है, साथ में 1 साल की पोस्टिंग भी काटी है, और ये बोल रहा है कि भाई 21,000 रुपये मिलते थे, और 21,000 में भी अपनी वर्दी है, कपड़ा है, ये है, सब कुछ ही मिलने के बाद में मैंने तो साल में मुश्किल से अपने मंथली 1,000 रुपये में बचा नहीं पाता था। 30,000 रुपये के अंदर मतलब 9,000 रुपये तो कट जाते हैं, बचते हैं 21,000 रुपये। बाकी आप सबको पता है कि टर्म्स कंडीशन के हिसाब से अग्निवीर को न तो कोई डीए है, ना कोई बढ़ोतरी है, ना कुछ और है। तो ये अग्निवीर वाली बात तो है कौन? मैक्सिमम बंदे तो ये हमारे मजदूर, किसानों के और सैनिकों के ही है। और इनके साथ में एक तरह से आज अगर हम चाहे कठोर शब्दों में कहें तो सेना को एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर सेना बनाने का ठेका इस सरकार ने ले लिया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सेना बना दो, ताकि न तो उनको पेंशन देनी पड़े, ना कोई बात है, और जब काम हो जाए तो बाहर, और अगर मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश की जनसंख्या बहुत है, इनको शहीद का दर्जा दे के भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, मैं आज एक छोटा सा निवेदन लेके आया हूँ, और ये निमंत्रण ही समझो कि अगर हम लोग इस बात पे अपने बच्चों को मनाएं जो अग्निवीर की तरफ खींच रहे हैं कि बेटा 4 साल में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, उससे अच्छा है कि आप अपने एजुकेशन लोन लो, कुछ और लो, बिजनेस लोन लो, आप उससे अच्छा पैसा कमा लोगे। लेकिन अगर इस देश में जैसे अग्निवीर की भर्ती निकलती है, उस भर्ती को हम 1 साल अगर कोई अग्निवीर अटेंड ही ना करे कि हम नहीं जाएंगे, सरकार क्या कर लेगी? इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको ये सोचना पड़ेगा कि भी हमें अपने देश की सेना को मजबूत करने के लिए सरकार को भी अगर मजबूर करना है तो मेरे युवाओं, आपको ये कठोर निर्णय लेना पड़ेगा कि जाएंगे तो परमानेंट जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। जब युवा ये संकल्प ले लेंगे तो कोई माई का लाल कितनी भी बड़ी सरकार हो उसको झुकना पड़ेगा और उसको रेगुलर भर्ती करनी पड़ेगी। ये आपके हाथ में है कि आपको अपना भविष्य और देश का भविष्य ठीक करना है या बिगाड़ना है। सिवाय युवाओं को छोड़ के अब न तो कोई राजनीतिक पार्टी कर सकती है, न कोई बुजुर्ग कर सकते हैं, न हम कर सकते हैं, न कोई संगठन कर सकता है। अगर देश का हर युवा इस आवाज़ को सुन के और अपने दिल से ये मान ले कि अपने को अपने देश की सेना में जब जाना है तो परमानेंट जाना है, हम अग्निवीर में नहीं जाएंगे, किसी भी सेक्शन में जाए नहीं, हम भाड़े के टट्टू नहीं हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस के मजदूर नहीं हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस देश को कैसे मजबूत कर सकते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के बुजुर्गों से सबसे प्रार्थना है कि इस बात को इस तरह से समझाइए बच्चों को कि बच्चों, तुम्हारे कंधों के ऊपर देश का भविष्य है। सरकार गलती कर चुकी है, उस गलती में मेरे बच्चों तुम साथ मत दो, मेरे युवाओं, मेरी युवा शक्ति तुम साथ मत दो, तुम इसको बाइकाट कर दो, बिल्कुल ही बाइकाट कर दो कि हमें नहीं जाना है अग्निवीर के अंदर।
आप देखो, अगर आपने 4 भर्तियां छोड़ दोगे, नहीं जाओगे, सरकार को झुकना पड़ेगा साहब। क्यों नहीं झुकना पड़ेगा? और क्या कमी थी रेगुलर भर्ती में? इतनी इकोनॉमिक जो आर्थिक स्थिति अपनी इतनी स्ट्रांग बताने वाला देश, अपनी सेना का आने वाले वो जो आज भर्ती होंगे वो 15-20 साल बाद में अपनी पेंशन लेंगे, बाकी तो तनख्वाह ही लेंगे ना, तनख्वाह तो वैसे भी देनी पड़ रही है। और वो भी जब सिपाही भर्ती होता तो उसकी बेसिक तो 18 ही होती है, क्यों तुम 30 दे रहे हो? फिर 18 होगा, उसके डीए होगा, बस ठीक है जो भी है, लेकिन देश को इस तरह से कमज़ोर मत करो। अरे आज टेक्नोलॉजी हो गई है, ठीक है ना, आज हमारे मिसाइलें आ गई है, किस तरह के एयरक्राफ्ट आ गए, किस तरह के हमारे पास पनडुब्बियां आ गई है। 4 साल का सोल्जर कैसे उसको सीख जाएगा? सीख के फिर बाद में सिविल में आके क्या करेगा वो? तुम्हें आरआर में भेज के, कहीं भेज के कॉन्ट्रैक्ट बेस में, जैसे वो हमारे पिट्ठू लेने वाले जो लड़के भर्ती करते हैं वहीं लोकल, उसी तरह से तुम सेना में ये यहाँ से केंद्र सरकार से शुरू कर रहे हो। दोनों में कोई फर्क नहीं है। उनको वहाँ पे पेमेंट हो जाता है पोर्टरों को, और यहाँ पर आप इनको पोर्टर कम अग्निवीर समझ लो ना, इनको एक पोर्टर ही हो गया ये, और क्या हो गया? बाकी कौन से भी ये भी पक्के हो गए भी आगे जाके, मतलब इनका गजट पब्लिकेशन होके और ये स्थायी सेना के सदस्य बन जाएंगे। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, युवा शक्ति, देश तुम्हारा है, तुम्हारे हाथ में है, प्लीज़ जागृत करो अपने आसपास के सभी भाइयों को कि हम अग्निवीर में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तभी ये देश की सेना और ये तिरंगा हमेशा आबाद रहेगा। बाकी सरकार की इच्छा शक्ति मर चुकी है। जय हिंद, जय भारत।